अनबीटन, यूरोपा लीग में अनबीटन। यार देखो, मुझे पता है यहां पर तुम लोग सोच रहे हो यार यूरोपा लीग की विक्ट्रीज कौन सेलिब्रेट करता है। इट्स नॉट लाइक वी आर प्लेइंग बार्सिलोना, मैड्रिड, आपकी बायर्न म्यूनिख यहां पर कि चैंपियंस लीग कंपटीशन में हम अनबीटन गए हैं। लेकिन जब हाथ में कुछ ना आ रहा हो ना, और आपको पता है कि आपका सीजन जिस तरीके से जा रहा है, तो ये स्मॉल स्मॉल विक्ट्रीज सेलिब्रेट कर लेनी चाहिए। कोई यहां पर आपकी जेब से पैसा नहीं जा रहा। और देखो, टीम की परफॉर्मेंस जो यहां पर पूरे कंपटीशन में रही है वो बढ़िया थी। हम एक भी मुकाबला हारे नहीं है, और शुरू के 3 मुकाबले जो हमने यहां पे ड्रॉ किए थे उसके बाद थोड़े चांसेस कम ही लग रहे थे कि यूनाइटेड डायरेक्ट टॉप 8 में आ भी पाएगी या नहीं आ पाएगी। तो उस लिहाज से अगर देखा जाए यहां पर बहुत डिसेंट कैंपेन जा रहा है, और 2 लेसर गेम्स हमें खेलने पड़ेंगे, क्योंकि अगर हम यहां पर टॉप 8 में क्वालिफाई नहीं करते ना, अगर हम प्लेऑफ की पोजीशन में आते तो हमें यहां पर होम और अवे मिलाकर 2 एक्स्ट्रा गेम खेलने पड़ते। हम यहां पर सीधे राउंड ऑफ 16 के लिए क्वालिफाई किए हैं, और कल की परफॉर्मेंस, स्पेशली सेकेंड हाफ की परफॉर्मेंस वॉज वेरी गुड। कोबी मेनो सेंसेशनल कल के सेकेंड हाफ में, प्लेड एज अ इनसाइड फॉरवर्ड यहां पर, और सेकेंड हाफ में गर्नाचो के आने के बाद वो जो कैरिंगटन की मिट्टी से निकला टैलेंट है, वो किस तरीके से आपको कैरी कर सकता है अगर एटीट्यूड सही हो, वो कल हमें देखने को मिला है। देयर इज अ रीजन व्हाई गर्नाचो इज स्टार्टिंग एवरी गेम, या फिर गर्नाचो इज देयर ऑन द बेंच इन एवरी गेम एंड नॉट अ सर्टेन समवन। द रीजन फॉर दैट इज द राइट एटीट्यूड। द गाय वॉन्ट्स टू वर्क हार्ड। और मुझे पता है कि बहुत सारे लोग यहां पर गर्नाचो को लेकर डाउटफुल रहते हैं कि भाई गर्नाचो अगर जाने वाला है तो यहां पर गर्नाचो को क्यों यूज किया जा रहा है। बट लेट मी टेल यू दोस्तों, अगर गर्नाचो जाने वाला होता तो ये चीज मैनेजमेंट ने क्लियर कर दी होती आपके एमरिम को। और देखो, कल का जो गोल असिस्ट करने के बाद का जो एक रिएक्शन था गर्नाचो का, दैट टेल्स यू दैट ही इज एंजॉयिंग हिज लाइफ एट यूनाइटेड एंड ही वांट्स टू बी पार्ट ऑफ दिस टीम। एंड भाई देखो, एमरिम के जो स्टेटमेंट्स आ रहे हैं गर्नाचो को लेकर, वो क्लियर तौर पे एक इंडिकेशन दे रहे हैं, एक मैसेज दे रहे हैं कि मैं बेचना नहीं चाहता हूं। ये अगर जाता है बंदा तो ये मैनेजमेंट का कॉल होगा। बट इस पॉइंट ऑफ टाइम पे गर्नाचो का कल जो एक गेम था, मेरे हिसाब से सीजन का बेस्ट गेम था गर्नाचो का। और लास्ट टाइम भी जब गर्नाचो आया था, ही वॉज द पॉइंट ऑफ डिफरेंस फॉर अस। और उस टाइम भी लोगों ने यही बोला था कि अरे यार, गर्नाचो जैसे प्लेयर को हाइप कर रहे हैं यहाँ पे यूनाइटेड फैंस। भाई हमारा प्लेयर है, अच्छा खेलेगा तो क्रिटिसाइज करेंगे, खराब खेलेगा तो हम मतलब अच्छा खेलेगा तो प्रेज करेंगे। सॉरी, इतना ज्यादा हारने की आदत लग गई है कि मैं उल्टा ही बोल रहा हूं। अगर अच्छा खेलेगा तो प्रेज करेंगे, और खराब खेलेगा तो क्रिटिसाइज करेंगे। और कल अच्छा खेला है तो बात करनी बनती है। कल आपने देखा फर्स्ट हाफ में हम बहुत डल लग रहे थे, चांसेस बने, लेकिन वो चांसेस बनाए किसने? आपके लिसांद्रो मार्टिनेज ने, क्योंकि आप यहां पर एरिक्सन के एंड से इतना कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होता देख नहीं रहे थे। एंड देन क्योंकि हम ब्रूनो को इतना डीप यूज कर रहे थे, इस चक्कर में क्रिएटिविटी पे हमें इतना ज्यादा कुछ आउटपुट देखने को नहीं मिल रहा था। एंड ऑब्वियसली टोबी कॉलियर अपना यूरोप का पहला गेम स्टार्ट कर रहे तो प्रेशर था उनके ऊपर। एंड हाँ, वो यहां पर प्रेशर के अंडर थोड़ा क्रम्बल किया। लेकिन सेकेंड हाफ में जब सब्स्टिट्यूशंस हुए, आपने देखा कि आपने अमाद डियालो को इंट्रोड्यूस किया, आपने डेलो को लेफ्ट विंग बैक के रोल में डाला, और फिर आपने यहां पर गर्नाचो को इंट्रोड्यूस किया उस लेफ्ट फॉरवर्ड रोल में बोल लो आप, या फिर लेफ्ट इनसाइड फॉरवर्ड रोल में बोल लो आप। तब यहां पर डायनेमिज्म टीम की चेंज हुई। और कितना जरूरी है पेस एमरिम के सिस्टम में, ये कल आपको देखने को मिला। इंटेंसिटी जब हाई रहेगी तो ऑब्वियसली आप सामने वाली टीम्स को इजीली बीट कर पाओगे। और मुझे पता है कोई बहुत बड़ी टीम नहीं हराई हमने, लेकिन अवे फ्रॉम होम जाकर हमने देखा है कैसे यूनाइटेड छोटी छोटी टीमों के अगेंस्ट स्ट्रगल करती थी। अंडर एरिक टेन हाग हमने यही सारे मैचेस हारे रखे हैं, बल्कि हमने कोपेनहेगन, गैलातासराय जैसा गेम जो थे वो हमने लीड लेने के बाद ड्रॉ किए थे, हार गए थे हम वहां पे जाके। तो आपको पता है कल का गेम जो था वो कितना क्रूशियल था। फर्स्ट हाफ में द रिएक्शन वाज नॉट सो पॉजिटिव, चांसेस बने, हमने 2 बिग चांसेस बनाए, हमने चांसेस कन्वर्ट नहीं किए। लेकिन सेकेंड हाफ में अब आप देखो यहां पर हम कितने वेस्टफुल हैं। हमने 6 बिग चांसेस क्रिएट किए, सेकेंड हाफ में हमने 4 बिग चांसेस क्रिएट किए, और हमने इन टोटल गोल्स कितने स्कोर किए? सिर्फ 2। तो आपको बेटर फॉरवर्ड्स की जरूरत है। लेकिन कोबी मेनो ने कल जो एक रिस्पॉन्सिबल आप बोलोगे डिस्प्ले दिखाया है, उसके बाद थोड़ा कॉन्फिडेंस जरूर आएगा कि यार आपके पास मेसन माउंट भी होगा, अगर वो फिट आता है, फिट होके वापस टीम में इंटीग्रेट होता है, वो आपके नंबर 10 रोल में इंटीग्रेट हो सकता है। कोबी कैन प्ले देयर, ब्रूनो तो आपका बेस्ट प्लेयर है ही उस पोजीशन के ऊपर, एंड अमाद एज वेल, बिकॉज अमाद सनडरलैंड में और अभी इतने सारे गेम्स में उसी रोल में खेल रहा था। बट मैं एक बात बताऊं, अमाद एज अ विंग बैक इज अ मच 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 इन्फ्लुएंशियल प्लेयर देन अमाद एज एन इनसाइड फॉरवर्ड। हाँ, मुझे पता है जब इनसाइड फॉरवर्ड रहेगा तो ज्यादा यहां पर ऑपरेट करेगा फाइनल थर्ड में, बट अमाद की वो क्रिएटिविटी, अमाद का जो वर्क रेट है, वो मुझे भाई विंग बैक रोल में ज्यादा पसंद आता है। दूसरी चीज यहां पर अगर आप देखोगे, नोटिस करोगे, तो कल गर्नाचो के आने के बाद यहां पर गर्नाचो ने जो पहले वो हरकतें करता था कि भाई टेक ऑन्स अननेसेसरी ले रहा है और शूट ले रहा है, उसने अपने गेम से वो सारी चीजें हटा दी हैं।
अब वो फाइनल थर्ड में पासेस फाइंड करने की कोशिश करता है। उसने 2 बार यहां पर आपके हॉयलैंड को फाइंड करने की कोशिश की एंड उसने यहां पर जो असिस्ट दिया है आपके कोबी मेनो को, राइट टाइम पे, राइट जगह पर, राइट पास, राइट वेट के साथ, वो बहुत जरूरी था। एंड यस, कंप्लीट मैं बोलूंगा यहां पर परफॉर्मेंस थी हमारी। क्लीन शीट रखी हमने, बाइंदर को हमने इतना टेस्ट होने नहीं दिया। मेरे हिसाब से मैथाइस डिलिक्ट वाज टॉप नॉच एंड लिसांड्रो मार्टिनेज तो अभी ही इज अ गाय दैट इज पोजेस्ड, ही इज प्लेइंग सच ब्यूटीफुल फुटबॉल। आप देखोगे फुलम वाले गेम में ही वाज टॉप नॉच, उससे पहले वाले गेम्स में यहां पर जो हमने खेले यूरोप में, उसमें रेंजर्स के अगेंस्ट ही वाज टॉप नॉच। एंड दिस इज व्हाट हैपेंस व्हेन यू गिव सर्टेन समवन एक ऐसा कॉन्फिडेंस अपने एंड से कि हाँ भाई, आई नो दैट यू आर स्ट्रगलिंग बट आई एम गोइंग टू गिव यू द गेम टाइम। और यही चीज यहां पर लिसांड्रो के साथ की है रूबन एमरिम ने। एमरिम को पता है भाई ये बंदा पहले साल में कितना क्रूशल था यूनाइटेड के लिए, टेन हैग के लिए। ये बंदा मेरे लिए भी बन सकता है बट मुझे इसको टाइम देना पड़ेगा इस नए सिस्टम में इंटीग्रेट होने के लिए। एंड जैसे जैसे गेम्स बीते हैं वैसे वैसे आप देखोगे लीचा की परफॉर्मेंस बहुत बेटर हुई है। पिछले 7 मुकाबलों में हम सिर्फ 1 हारे हैं, और वो हारे भी हम कौन सा वाला, ब्राइटन वाला, और वो हारे नहीं थे, बेसिकली हम बुली हो गए थे। वरना आप देखोगे हमने यहाँ पर लिवरपूल से ड्रॉ खेला है, उसके बाद हमने आर्सेनल को हराया था, उसके बाद यहाँ पर हमने साउथहैम्पटन जीती, फिर उसके बाद हम हारे 1 गेम और फिर लगातार 3 गेम हम जीत गए। तो यहां पर यूनाइटेड इस मोमेंटम पे बिल्ड करे और अपना जो सीजन है उसको थोड़ा बेटर शेप अप करे। अब देखो यूरोपा इकलौता रूट है जहां से हम चैंपियंस लीग के लिए क्वालिफाई कर सकते हैं, और मैं सही बताऊं जो स्क्वाड डेप्थ है हमारे पास वो इनफ है इस कंपटीशन को जीतने के लिए। सर्वाइव कर पाने के लिए पॉसिबल नहीं है ये स्क्वाड यहां पर प्रीमियर लीग में, क्योंकि आप अगर टॉप 8, टॉप 6, टॉप 4 चेस कर रहे थे तो ये स्क्वाड कभी भी केपेबल नहीं था। लेकिन यूरोप की अगर आप बाकी टीमों की बात करोगे और आप अपने स्क्वाड की बात करोगे, आई थिंक दिस स्क्वाड इज गुड इनफ नॉट जस्ट टू रीच द फाइनल्स बट ऑल्सो टू विन द फाइनल्स। वो बात थोड़ी ये दूर हो जाएगी कि भाई अभी से इतना लंबा आप यहां पर प्रोसेस क्यों प्लान कर रहे हो या फिर इतना यहां पर ओवर एग्जैजरेट क्यों कर रहे हो सिचुएशन को। बट ये प्लेयर्स में है वो पोटेंशियल, मुझे पता है। देखो सर्टेन प्लेयर्स हैं जो कि अच्छे नहीं है। अगर मैं रास्मस हॉयलैंड की बात करूं, हॉयलैंड डेफिनेटली नीड्स कॉन्फिडेंस एंड ऐसी परफॉर्मेंसेस के बाद यहां पर मैनेजर कैसे बैक करे हॉयलैंड को। कल के गेम में भी फर्स्ट हाफ में हॉयलैंड ने लिंकअप प्ले वगैरह में हेल्प की, लेकिन फाइनल थर्ड की जो प्रेजेंस है ना हॉयलैंड के एंड से नहीं देखने को मिलती है। ही इज प्रिटी वेस्टफुल, वो बंदा शॉट नहीं लेता। आप सोचो कौन सी टीम ऐसा स्ट्राइकर एंटरटेन करेगी जो यहां पर शॉट्स ही नहीं लेना चाहता। एक बंदा जो गोल स्कोरर है आपका, या फिर आप पोटेंशियल गोल स्कोरर के तौर पे उसको साइन करके लेकर आए थे, अगर वो बंदा शॉट्स नहीं लेगा तो गोल्स आएंगे कहां से। मैचेस निकल जाते हैं, हॉयलैंड के एक मैच में 3 से 4 शॉट्स भी नहीं आते। सेम केस ज़र्गज़ी के साथ भी है। ज़र्गज़ी लिंक अप प्ले में अच्छा है, होल्ड अप प्ले में अच्छा है, हॉयलैंड से बेटर है, लेकिन यहां पर वही वाली बात आती है जब शॉट्स लेने की बारी आती है, जब कन्वर्जन की बारी आती है, तो हमारे दोनों ही स्ट्राइकर्स यहां पर हमें वो स्टेबिलिटी प्रोवाइड नहीं करते। एंड ये सबसे बड़ा मैं बोलूंगा एक लेट डाउन वाला फेज है हमारे क्लब का कि हमने इतना पैसा इन्वेस्ट किया इन 2 फॉरवर्ड्स के ऊपर और उसके बाद भी यहां पर आउटपुट की अगर बात की जाए तो आउटपुट हमें कुछ नहीं मिल रहा है। आज यहां पर यूरोपा लीग के टाई निकलने वाले हैं, आप सबको पता है। यहां पर हमें एजे अल्कमार मिल सकती है, हमें गलतासराय मिल सकती है। 4 क्लब जो हैं उनमें से कोई एक मिलेगा। आई थिंक चारों में से जो भी टीमें मिलेगी हम उन टीमों पे भारी पड़ सकते हैं और पढ़ना भी चाहिए, बिकॉज आपके स्क्वाड में और उनके स्क्वाड में जमीन आसमान का फर्क है। आप अगर देखोगे आपने 3rd फिनिश किया है यहां पर लीग टेबल में विद 18 पॉइंट्स। शुरू के 3 गेम जब ड्रॉ हो गए थे ना, मुझे लग रहा था कि शायद हम यहां पर क्वालिफाई भी नहीं कर पाएंगे, बिकॉज डायरेक्ट क्वालिफिकेशन मुश्किल लग रहा था, बिकॉज अगले 5 गेम आपके जो थे वो भी आसान नहीं होने वाले थे। लेकिन अगले 5 गेम हमने जीते और बहुत ही कन्विंसिंग तौर पर जीते हैं। उससे पहले वाले 3 मुकाबलों में 3 पॉइंट निकाले, 18 पॉइंट्स निकाले हैं, गोल्स भी स्कोर किए, गोल्स कम कंसीड भी किए। प्रीमियर लीग में और यूरोपा लीग में मेन डिफरेंस पता है क्या है? यूरोपा लीग में हम कॉन्फिडेंस के साथ खेलने आते हैं, हमें पता रहता है कि सामने वाली टीम हमारे बराबर की नहीं है, हम इनको पटक सकते हैं। बट प्रीमियर लीग में हम चाहे रेलीगेशन टीम के अगेंस्ट खेलने जाते हैं ना, हमारे मन में पता नहीं क्यों वो डर रहता है कि यार हम ये गेम नहीं निकाल पाएंगे। एंड कल वापस से सब्स्टिट्यूशंस कितने इंपॉर्टेंट होते हैं ये रूबन एमरिम के कल के सब्स्टिट्यूशंस ने, हाफ टाइम सब्स्टिट्यूशंस ने प्रूव कर दिया। आपने देखा यहां पर टोबी कॉलर को सब्स्टिट्यूट किया गया, मलासिया को सब्स्टिट्यूट किया गया, एंड भाई देखो मलासिया इज नॉट फिट इनफ टू प्ले फॉर यूनाइटेड। वो इंजरी के पहले वाला मलासिया जो था उसका आधा भी प्लेयर नहीं बचा है। बंदे के गेम में पेस नहीं बची है, बहुत स्लो हो गया यहां पर। फिजिकलिटी के मामले में भी मलासिया इज नॉट एबल टू कम्पीट विद द ओपोनेंट्स। अब आप देखो यहां पर मलासिया की जगह डेलो डाला, जबकि डेलो इतना अच्छा प्लेयर है भी नहीं, बट डेलो मतलब उस फ्लैंक के ऊपर, बट डेलो प्लेड अ मच बेटर गेम देन टायल मलासिया। और इसीलिए यहां पे पैट्रिक डोरगू की साइनिंग बहुत क्रूशियल थी,
क्योंकि आपको पता है कि आपके लूक शॉ हो गए, मलासिया हो गए, ये अवेलेबल रहते नहीं है इंजरी के चक्कर में, और आप डिएगो डेलो को यहां पर आउट ऑफ पोजीशन लगातार खिलाओगे तो हाँ सर्टेन गेम्स में अच्छा करेगा, लेकिन कंसिस्टेंसी मिल पाएगी आपकी टीम को या नहीं वो कह पाना मुश्किल है। तो कल के गेम में मेरे हिसाब से अगर देखोगे डेलो ने गोल स्कोर किया, ऑन द लेफ्ट फ्लैंक ही वाज मच बेटर जितना वो राइट विंग बैक के तौर पे कर रहा था। एंड माजरूई कल के गेम ने एक बार वापस से प्रूव कर दिया कि माजरूई इज वेरी कंफर्टेबल प्लेइंग एज अ राइट सेंटर बैक, या फिर बैक फोर में अगर वो जितना डीप खेलेगा उतना बेटर करेगा। विंग बैक के रोल में माजरूई यहां पर वो प्रोवाइड नहीं कर पा रहा है आउटपुट जो एमरिम का सिस्टम डिमांड करता है। कोबी मेनू का कल का गेम जो था वो एक होप दे गया हमें कि यार चलो ठीक है, अगर इन केस हमें ब्रूनो को रेस्ट देना पड़े, अगर लेट्स से कि हम यहाँ पर सिस्टम चेंज करना चाहते हैं, ब्रूनो को हम रोटेट करना चाहते हैं, ब्रूनो को हम डीपर रोल में ही फिट करना चाहते हैं, कोबी कैन बी देयर, कोबी कैन प्ले अप टॉप। एंड कल की परफॉर्मेंस स्पेशली सेकंड हाफ की कोबी मेनू की वाज एब्सोल्युटली फेनोमिनल। उसके बाद अमाद ने आकर उस राइट विंग को जो डेड पड़ी हुई थी उसको लाइवली किया, ही कंप्लीट सो मेनी टेक ऑन्स, और उसके बाद यहाँ पर वो पेस जो अमाद के गेम का है ना, वो जो एक अनप्रिडिक्टेबल नेचर है अमाद के गेम का, वो उसको बहुत लीथल बनाता है। ब्रूनो अगेन मैं वापस से बोलूंगा भाई, ब्रूनो जैसा प्लेयर आपको मिला है, आप यहां पर ब्रूनो के करियर को डुबा रहे हो। ब्रूनो जिस लेवल पे खेल रहा है इस सीजन में, स्पेशली अंडर रूबन एमरिम, शुरुआत उसकी बहुत खराब रही थी, टेन हैग के टाइम पे ही वाज नॉट डूइंग वेल, एंड रूड के गेम्स में भी यहां पर वो इतना इन्फ्लुएंशियल नहीं था, लेकिन एमरिम के सिस्टम में ही हैज बिकम द मोस्ट क्रूशियल प्लेयर। और सोचो वो अपनी नेचुरल पोजीशन पे खेल भी नहीं रहा है, वो इतना डीप खेल रहा है। कल के मुकाबले में भी अगर आप देखोगे ब्रूनो वॉज सुपर्ब एंड सो वॉज यहां पर आपके बाकी प्लेयर्स। अगर आप मथाइस डिलिट की बात करोगे, मेरे हिसाब से कल मथाइस डिलिट की परफॉर्मेंस बहुत अंडर द रडार गई है, क्योंकि हम इतना ज़्यादा बिजी थे कोबी और गर्नाचो और बाकी प्लेयर्स के बारे में बात करने में एंड क्रिटिसाइज करने में यहाँ पर हॉयलैंड को, कि हम भूल गए कि डिलिट ने क्या मास्टर क्लास परफॉर्मेंस ड्रॉप की है। एंड देखो यही चीज़ है कि जितना ज़्यादा ये खिलाड़ी एक दूसरे के साथ खेलेंगे ना, उतना ज़्यादा कंफर्टेबल हो जाएंगे। अब शुरुआत में जब गेम्स हम खेल रहे थे, हम यही कह रहे थे कि भाई लीचा और डिलिट यहाँ पर स्ट्रगल कर रहे हैं बिकॉज कम्युनिकेशन उतना क्लियर नहीं दोनों के बीच में। लेकिन अब जैसे जैसे गेम्स बीते हैं और डिलिट और लीचा ने अपने एक दूसरे के साथ जितना गेम बिताया है, उसके बाद वो दोनों कंफर्टेबल लग रहे हैं। एंड अगेन आपको यहाँ पर डिफेंसिवली बेटर करना पड़ेगा अपने आप को। कल भी यहाँ पर कुछ सर्टेन मोमेंट्स में हम एक्सपोज हो रहे थे। अब यही टीम्स अगर प्रीमियर लीग की होती तो शायद वो हमें एक्सप्लॉइट कर लेती। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि यूनाइटेड की कमजोरियां हैं। ऐसा नहीं है कि सामने वाली टीम यहाँ पर अच्छा नहीं खेल रही थी, वो अपने लेवल के हिसाब से बहुत अच्छा खेल रहे थे, बट यूनाइटेड ने सेकंड हाफ में अपना पेस, अपनी इंटेंसिटी राइज करके गेम निकाल लिया और बहुत कंफर्टेबली निकाल लिया। कायदे में तो हमें कल 5 गोल मार देने चाहिए थे, जितने चांस हमने बनाए थे उन चांसेस को बरी नहीं किया हमने। आप देखोगे हॉयलैंड वाला चांस वहां पर वो कैसे यहाँ पर पोस्ट पे हिट होकर बाहर निकल गया। ब्रूनो वाला चांस यहाँ पर हमें स्कोर करना चाहिए था, वहां पर स्कोर नहीं कर पाए। बट आई एम वेरी हैप्पी दैट हमने अपना गेम जीता है और बहुत कन्विंसिंग तौर पर जीता है। बट आप लोग बताइए भाई, आपके कल के मुकाबले को लेकर क्या ओपिनियंस हैं? कौन था आपका बेस्ट प्लेयर? गर्नाचो ऐसी परफॉर्मेंसेस के बाद और इतना ट्रस्ट शो करने के बाद बेचा जाएगा या नहीं बेचा जाएगा? और किन प्लेयर्स का करियर यहां पर मेरे हिसाब से यूनाइटेड में एंड होता दिख रहा है? और हॉयलैंड और ज़र्क्ज़ी के ऊपर आपका क्या ओपिनियन है? बाकी अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज डू सब्सक्राइब टू द चैनल। एंड इसी के साथ मैं आपसे लूंगा अलविदा, मिलता हूं अगली वीडियो में। ध्यान रखिए अपना, बाय बाय, टेक केयर।